यूपी की योगी सरकार ने पहले कड़ाई के साथ सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए और सड़क पर नमाज को लेकर फरमान भी जारी कर दिया। योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। योगी सरकार ने अफसरों को मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह मुहिम रंग भी लाई है। यूपी में मस्जिदों से यह अपील की गई है कि आज जुमे की दिन अलविदा की नमाज के लिए उतने ही लोग मस्जिद पहुंचे जितनी जगह, बाकी लोग अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़े। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी अपील जारी की कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े जिससे ट्रैफिक में किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। बाहर रोड पर नमाज अदा नहीं होगी, जामा मस्जिद के सिर्फ अंदर हिस्से में नमाज अदा होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। जामा मस्जिद में कम से कम लोग आने की कोशिश करें। ये ऐलान यूपी के फिरोजाबाद की मस्जिद से हो रहा है और ऐसा ही ऐलान यूपी के हर शहर, हर कस्बे में किया जा रहा है। इसी ऐलान से पहले यूपी में जो हुआ वो आज तक किसी दूसरी सरकार में नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवाने का साहस योगी सरकार ने दिखाया तो यूपी में अब तक 22,000 लाउड स्पीकर हटाए गए, 42,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम हुआ और अब आज जुमे के दिन अलविदा की नमाज सड़क पर नहीं होगी। ये निर्देश यूपी की योगी सरकार की तरफ से जरूर आया है, लेकिन इस निर्देश का पालन करने के लिए हर मस्जिद के मौलाना भी तैयार हैं। इसलिए बाकायदा गुरुवार की शाम को मस्जिदों से यह ऐलान करवाया गया। बाहर रोड पर नमाज अदा नहीं होगी, जामा मस्जिद के सिर्फ अंदर हिस्से में नमाज अदा होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। जामा मस्जिद में कम से कम लोग आने की कोशिश करें। योगी सरकार का निर्देश आने के बाद पुलिस खुद मस्जिदों की इंतजामिया कमेटियों के पास गई और इसके बाद लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से सूबे के मुसलमानों को एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में कहा गया मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें, सड़क पर नमाज न पढ़ें जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब न हो, लाउड स्पीकर की आवाज कानून के मुताबिक हो, देश की तरक्की और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दुआ करें, सदके फितर गरीबों और जरूरतमंदों को दें जिससे वो भी ईद की तैयारी कर सके। तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है। इससे पहले लाउड स्पीकर को लेकर भी पुलिस अधिकारियों ने सभी धर्म गुरुओं से सीधे संपर्क साधा था, उसका बेहतरीन नतीजा आया। इस बार भी यही हुआ। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं, जहां पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सरकार का निर्देश लेकर मौलानाओं के पास गए। अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, यहाँ जुम्मा अलविदा की नमाज होनी है और समस्त व्यवस्थाओं का आकलन किया। मेरे साथ COCT हैं और SHO हैं, यहाँ के SDM सदर साहब भी हैं और यहाँ शासनादेश के सभी प्रावधानों का पूरा इनको बताया गया है, उसका उल्लेख किया गया है और सभी इंतजामिया कमेटी ने आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह सारे शासनादेश के प्रावधानों का पालन करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने धर्मगुरुओं से अपील कराई है। सभी धर्मगुरुओं ने यहाँ हर संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने यहाँ अपील की है और वीडियो भी उन्होंने अपने वायरल किए हैं अपील करते हुए कि शासनादेश के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए। तो हम लोग पूरी तरह आशान्वित हैं और ये एक टीम की तरह काम कर रहे हैं यहाँ सारे धर्मगुरु और हम लोग सब मिल के लगातार, और ये प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरी तरह शासनादेश का पालन हो। इस मुलाकात के साथ ही मस्जिद से ऐलान किया गया कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होगी। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सरकार की जो गाइडलाइन है इसमें रोडों पे नमाज के लिए मनाही है। उसी क्रम में हमारी प्रशासन और पुलिस महकमे के साथ मीटिंग हुई मुंतज़मा कमेटी जामा मस्जिद की। उसी में ये तय पाया है कि जितने भी लोग हैं
वो जितने जामा मस्जिद के अंदर आ जाएंगे नमाज में, वो नमाज़ पढ़ेंगे, रोड पे नमाज नहीं होगी। और सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है, पुरअमन गुजारिश है कि वो लोग अपने अपने मोहल्लों की मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जुमेतुल अलविदा अदा करें। जामा मस्जिद में उतने ही लोग आएँ जितनी जामा मस्जिद में जगह है नमाज की, रोड पे नमाज नहीं होगी। अब आप रामपुर की तस्वीरें देखिए। 3 दिन पहले यहाँ हिंदुओं की शोभा यात्रा में मुसलमानों ने फूल बरसाए। उसके बाद लाउड स्पीकर उतारे गए और अब ये अपील की गई कि नमाज सड़क पर नहीं होगी। अलविदा और ईद की नमाज अंदर ही होगी, ईदगाह के और जामा मस्जिद के, सड़कों के ऊपर नहीं होगी। इसी बात की हम सब लोग तायीद भी करते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। और आप तमाम हजरात से, ख़ासकर हमारे शहर के और ज़िले के जितने भी मुसलमान हैं, वो सब जब तशरीफ़ लाते हैं नमाज के लिए, तो उनसे हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि वो अपने शहर की मसाजिद में ही नमाज अदा करें, सड़कों के ऊपर हरगिज़ नमाज अदा न करें। मस्जिदों से ऐलान के बावजूद यूपी पुलिस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए आज की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अराजक तत्व को किसी तरह की शरारत का मौका न मिले, इसके लिए पुलिस अलर्ट है। बड़े से बड़ा अफसर खुद गश्त लगा रहा है। पुलिस की छुट्टियां पहले से ही कैंसिल हैं। पुलिस और सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच संवाद बना हुआ है। यही वजह है कि ये विश्वास कायम है। ये योगी सरकार के काम करने का तरीका ही है कि पूरे सूबे में न केवल अमन के बयार है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अब ये चर्चा होने लगी है कि उन्हें भी योगी चाहिए। सियासत की इन पेचीदगियों से दूर यूपी से बड़ी खबर यही है कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होगी और सभी मुस्लिम धर्मगुरु इसके लिए तैयार हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।